तो हाय गाइस, वेलकम बैक। बहुत दिनों के बाद हम ये वीडियो यहाँ पे शूट कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम देखेंगे शुक्रवार 12 जुलाई के दिन निफ्टी तथा बैंक निफ्टी में क्या ट्रेंड वहाँ पे हो सकता है। ओवरऑल शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ और बैंक निफ्टी में आज जो मॉर्निंग में सेल ऑफ बनता हुआ दिखा उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवरी होते हुए मार्केट या बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो है वो 52,450 के आसपास बनती हुई दिखी है। डे लो से हम रिकवरी की यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जो रिकवरी हुई है वो 616 पॉइंट के आसपास हुई है। डेली स्केल पर कैंडल की हम बात करें तो एक पिन बार हैमर जैसी वाली कैंडल जो है वो बनती हुई दिखी है, जहाँ पर पता चल रहा है डे लो से बाइंग आते हुए प्राइस की रिकवरी हुई है। और ये जनरली दिखाया जाता है, बताया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ बाइंग प्रेशर। मतलब दिन के लो के आसपास जो है बाइंग प्रेशर वहाँ पे क्रिएट हुआ और बायर्स ने कीमतों को जो है ऊपरी स्तरों पर उछालने के लिए तैयार रहे और उछालते हुए लगभग 600 पॉइंट ऊपर ले जाते हुए कल के क्लोजिंग के ऊपर लगभग यहाँ से यहाँ तक क्लोजिंग में सक्षम रहे, सफल रहे और वो 52,450 के आसपास गुरुवार 11 जुलाई के दिन हमें देखने को मिला है। अब कल के दिन में जाने से पहले हमें ये पता करना होगा कि इस जोन के आसपास से प्राइस के लिए बाउंस क्यों क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे आप अच्छी तरीके से यदि देख सकते हो तो ऑलमोस्ट ये जो प्रीवियस वाला जो कंसोलिडेशन वाला जो पैच था उस कंसोलिडेशन वाला पैच के आसपास जो है एक रोल रिवर्सल वाला सपोर्ट का काम जो है यहाँ पे करता हुआ दिखाया। बट यदि कल के दिन में या अगले हफ्ते में डिसिसिवली मार्केट इसके नीचे रहता हुआ दिख जाता है तो वो एक ब्रेकडाउन होता हुआ दिखेगा एंड इन दैट केस ये सपोर्ट का जिसे हम रोल रिवर्सल वाला सिंबल कहते हैं उस रोल रिवर्सल का कॉम्बिनेशन जो है वो बनता हुआ आज के दिन में अभी के लिए बनता हुआ दिखा है। दूसरी बात यदि आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि एक छोटा सा जो गैप जो है इस जोन के आसपास यहाँ पे था और उस गैप के आसपास ही प्राइस का बाउंस हमें क्रिएट करता हुआ मार्केट ने आज के दिन में दिखाया। इन बिटवीन ट्रेंड की हम बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से आवरली टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है वो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और ऑलमोस्ट अगेन प्राइस जो है एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास आज आपको यहाँ पे क्लोजिंग करती हुई दिखी है। तो कल के दिन में यदि हम डिसिसिवली इस जोन के ऊपर टिकते ही नहीं है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस जोन के आसपास जो है वो सेलर आ रहे हैं और मार्केट को स्मार्टली बेच रहे हैं। तो कल यदि हमें कोई भी वीकनेस फर्स्ट आवर की कैंडल में वहाँ पे देखने को मिलता है तो अगेन वहाँ पे बायर जो है इस जोन के लिए वहाँ पे वेट करेंगे किस तरीके से चीज़ें हो रही है उस जोन उसके अराउंड वहाँ पे चीज़ें कंसिडर आउट करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे आज के दिन में जो बायर उमर पड़े थे लगभग 51,800 के आसपास वहाँ से तगड़ी या शानदार रिकवरी करते हुए 52,450 या कह लीजिए लगभग 615 पॉइंट की यहाँ पे रिकवरी जो है इंट्राडे रिकवरी हमें बनती हुई दिखी है इंट्राडे में। दूसरी बात यदि हम यहाँ पे समझें तो एक कंसोलिडेशन डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है वो बनता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन यदि होना है तो वो ब्रेकडाउन कल के दिन के लिए बनेगा या अगले वीक के लिए वो बनेगा, वो देखना जरूर रहेगा, लाजमी रहेगा। इन बिटवीन हमें यहाँ पे ये भी ध्यान देना है यदि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाता है तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के आसपास या इस ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे एक लोअर हाई वाला जोन है जहाँ पे सेलर जो है वो एक्टिव है। तो इस बात पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि 52,600 से 52,700 वाला प्लस माइनस 150 वाला जोन जो है वो एक सेलर्स के लिए एक अच्छा खासा जोन रहेगा। यदि बुल्स उनकी ताकत मॉर्निंग में दिखाते हैं जैसे मॉर्निंग में दिखाया था उस हिसाब से आवरली टाइम फ्रेम के जरिए जो है वो चीज़ हमें बनती हुई दिख सकती है। यदि हम 15 मिनट में जाते हुए प्राइस का जायज़ा ले ब्यौरा ले तो ये मॉर्निंग की ओपनिंग वाली कैंडल थी जो कि रेड थी। उसके बाद बायर्स ने एक पुल बैक भी किया और एक ही कैंडल ने जो है एक ही झटके में उन बायर्स को निकाला। बट उसके बाद आप प्राइस एक्शन का यहाँ पे देखोगे तो लगभग 2 से 3 घंटे के लिए साइडवेज के बाद एक शानदार जो है रिकवरी करते हुए इंट्राडे में हमें बनती हुई दिखी और जहाँ पे मार्केट खुला था लगभग उसके ऊपर पॉजिटिव में लगभग 131 पॉइंट के आसपास जो है मार्केट क्लोज होता हुआ हमें दिखा है। अब ये कैसे हुआ है उसको हम बार रिप्ले के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट जो है बंद हुआ था और वहां से हम इस बार रिप्ले को जो है स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे मार्केट खुला था, खुलने के बाद पुल बैक थोड़ा बहुत हुआ, पुल बैक उसी हाई के आसपास, उसके बाद सेल ऑफ के बाद थोड़ा बहुत साइडवेज सोल्ड इनटू, उसके बाद हैमर, इन्वर्टेड हैमर, अगेन एक फॉल, रिगरस फॉल, अगेन हैमर, उसके बाद स्लोली मोमेंटम होता हुआ इस जोन के आसपास बनता हुआ दिखा एंड लगभग
यहाँ पर 2 बजे के बाद जो है एक बड़ा अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो क्रिएट हुआ और मार्केट उस जोन के आसपास क्लोज होने में वहाँ पे सफल हुआ है। तो उस हिसाब से यदि हम इस प्राइस एक्शन को अच्छी तरीके से देखें तो एक वर्टिकल मोमेंटम जो है लगभग 5 बार्स में 5 कैंडल्स में ही ये चीज़ जो है वो क्रिएट हमें होती हुई दिखी है। और ये ऑलमोस्ट हम बात करें तो ये 1.5 घंटे के अराउंड ये चीज़ हुई है और उसमें जो रिकवरी हुई है वो ऑलमोस्ट प्लस 454 पॉइंट के आसपास बनती हुई दिखी है। 15 मिनट के हिसाब से लिहाजा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और उसी जोन के आसपास जो है प्राइस यहाँ पे आई हुई है। लास्ट टाइम यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे, अगेन इस जोन के आसपास अगेन एक्टिव थे। अब कल के मॉर्निंग में देखना है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे होती है। मार्केट यदि इस जोन के आसपास ओपन कर जाता है तो आपको समझना है कि 52,700 से 52,600 के आसपास जो है मार्केट क्लियर सेलर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं और किसी भी तरह अगेन इस सपोर्ट को वहाँ पे वो चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए रहेगी। अगेन आपको ये भी ध्यान देना है इस सपोर्ट को टच करने के बाद जो कि यहाँ पे एक एयर गैप भी है और उस एयर गैप को टच करने के बाद एक प्राइस एक्शन के हिसाब से एक अच्छा खासा बाउंस जो है बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्रिएट होता हुआ हमें इंट्राडे में गुरुवार के दिन दिखा। शुक्रवार के लिए हमें यहाँ पे यदि जाना है तो शुक्रवार के दिन के हिसाब से हमारे लिए जो रेजिस्टेंस यहाँ पे है वो इस जोन के आसपास है। तो वो रेजिस्टेंस की हम बात करें तो ऑलमोस्ट वो जो रेंज रहेगी रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे लगभग 150 से 200 पॉइंट का ये वाला जोन रहेगा। तो इस जोन पर जो है आपका ध्यान वहाँ पे रखिए। इन बिटवीन ट्रेंड के हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है, इसको ध्यान मत दीजिए क्योंकि आवरले टाइम फ्रेम में अभी हमने देखा है कि कीमत जो है एक डाउन ट्रेंड में चल रही है जहाँ पे लोअर हाइज और लोअर लोज वाला फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। तो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है प्राइस को वहाँ पे ध्यान दीजिए। यदि हम नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द सेगमेंट वहाँ पे जाते हैं और ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी में क्या बिल्टअप अगली हफ्ते की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के हिसाब से हुआ है वो यहाँ पे समझते हैं तो हमारे बहुत सारे जो अड़चने हैं, जो बहुत सारे जो असमंजस जो है वो क्लियर कट हो जाएंगे। 52,000 के आसपास जो है 52,270 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो 52,270 के आसपास हम एटीएम है, बट ओवरऑल 52,300 वाला एटीएम वाली स्ट्राइक वहाँ पे हो रही है क्लोजिंग के हिसाब से। एंड यदि हम नीचे वाली कैंडल्स की स्ट्राइक्स की बात करें जो कि इन द मनी है या डीप इन द मनी है, उन सभी पर प्रीमियम में जो बदलाव है कल के क्लोजिंग के मुकाबले वो सभी जगह पे आपको पॉजिटिव दिखेगा। इसके बदतलब यदि हम यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी लगभग पॉजिटिव है। इसका मायरा ये है कि ये एक लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे है और बुलिश पोजीशन जो है आज के दिन के हिसाब से यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट ने थोड़े थोड़े लेवल पर थोड़े थोड़े स्केल पर लेके गए हैं। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 52,500 वाली स्ट्राइक है जहाँ पे 1,18,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट हमें 52,500 की स्ट्राइक पर दिख रहा है, जो कि एक R1 के हिसाब से वहाँ पे शुक्रवार 12 जुलाई के दिन करता हुआ दिख सकता है। उसके बाद हम देखें तो 53,000 जो कि R2 के हिसाब से कंसिडरेबल रहेगा और टोटल हम यहाँ पे जायजा यदि ले तो एक अच्छी खासी राइटिंग जो है 53,000 के लेवल के आसपास है। उसके ऊपर भी एक अच्छी खासी राइटिंग है और प्रीमियम में बदलाव जो है आपको पूरा वहाँ पे निगेटिव दिखेगा। तो ये एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हमें वहाँ पे इशारा कर जाती है और उसका हमें अंदाज़ा जो है वहाँ पे आना चाहिए। तो अल्टीमेटली 52,500 R1 है, इमीडिएट रेजिस्टेंस वहाँ पे रहेगा और ओपन इंटरेस्ट भी एक अच्छी खासी तरीके से है। इन बिटवीन वहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप भी हुआ है, बट मॉर्निंग में यदि मार्केट वहाँ पे टिक नहीं पाता है देन ऑब्वियसली वहाँ से रिजेक्शन होता हुआ दिख सकता है। और इन दैट केस 52,000 फर्स्ट वहाँ पे सपोर्ट वहाँ पे रहेगा जहाँ पे 1,25,000 की पुट राइटिंग ओवरऑल हमें 52,000 की स्ट्राइक पर देखने को मिल रही है। यदि हम 52,500 के नीचे यदि वहाँ पे जाते हैं तो 52,000 के नीचे यदि हम जाएं तो इन बिटवीन जो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा वो 51,500 पर है जहाँ पे 74,407 के आसपास, मतलब इतनी अच्छी खासी राइटिंग नहीं हुई। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये ध्यान देना है कल के मॉर्निंग में कि 52,000 गिव अवे कर जाता है तो इतनी अच्छी खासी बिल्टअप जो है राइटिंग के हिसाब से पुट राइटिंग वहाँ पे हो नहीं रही है। पुट जो है बेचे नहीं जा रहे हैं और बेचे यदि नहीं जा रहे हैं देन ऑलमोस्ट मार्केट के लिए सपोर्ट जो है वो बहुत ही नीचे निम्नतम स्तरों पर या एक ट्रेंडिंग मार्केट का आगाज यही ओपन इंटरेस्ट या ऑप्शन चेन जो है हमें शुक्रवार के हिसाब से बैंक निफ्टी में वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। ऊपरी स्तरों पर हम यदि यहाँ पे देखें तो 52,500 पर एक अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप वहाँ पे हुआ है, बट यदि ये अच्छा खासा सस्टेन आउट नहीं कर जाता है और मॉर्निंग स्पाइक में ही 52,000 गिव अवे कर जाता है, हालांकि आज के दिन में 51,800 एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम वहाँ पे किया है, बट यदि वो गिव अवे कर जाता है देन ऑलमोस्ट
निचले स्तरों पर आपको एक ट्रेंडिंग बेरिश मूव जो है बैंक निफ्टी के काउंटर में देखने को शुक्रवार 12 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती है। और ये चीज जो है अच्छी तरीके से वहां पे देख लीजिए। तो ये एक एनालिसिस जो है बैंक निफ्टी के हिसाब से हमने यहाँ पे किया था। कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इन बिटवीन एक ऑफर चल रही है, उस ऑफर का यदि आपको लाभ उठाना है तो व्हाट्सअप का चैट लिंक जो है वहां पे मैंने कमेंट बॉक्स या आई बटन पे जो है क्लिक करते हुए आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए वहां पे बनाया गया है। यहां से कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन या ट्रेडिंग टिप्स जो है वो दी गई नहीं है। तो धन्यवाद।